नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज़ और इस समय हम हैं पट्टी विधानसभा में, जो प्रतापगढ़ का मुख्य हिस्सा है। इस समय लोकसभा चुनाव अपनी सरगर्मियों पर है। इसी बीच हमारी मुलाकात आज हुई है समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जी से। तो हम बात करते हैं इस समय प्रतापगढ़ में आपको क्या या किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? इस समय प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल का बोलबाला है और वही चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमने सदर विधानसभा का सर्वे किया, रानीगंज का सर्वे हम कर ही रहे हैं, पट्टी का सर्वे आज आप देख ही रहे हैं। इस समय जहां जहां हम गए हैं वहां पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता जी मुँह की खाएंगे या फिर से सत्ता में आएंगे? संगम लाल जी तो मुंह की खाना तो उनको निश्चित है, दोबारा तो लौट आने कोई सवाल ही नहीं होता उनका। चुनने ना नाकारा रहे, ना उनका कोई काम है, न कोई विकास है, न क्षेत्र में कभी उनकी कोई उपलब्धता रही है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, उसके झूठे लोग हैं। सब जनता 10 साल में जान चुकी है कि हम झोला उठाएंगे, लेके जाएंगे, तब की झोला उठाकर उनको विदा करने का काम है। और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी वो एसपी सिंह पटेल जीत रहे हैं। अगर हम बात करें रानीगंज और पट्टी की, तो यहाँ से जो है ब्राह्मण समाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है संगम लाल गुप्ता जी के बर्ताव, बिहेवियर से। और देखा जाए तो बसपा ने अपना जाति कार्ड खेला हुआ है, ब्राह्मण जाति कार्ड खेला हुआ है। प्रथमेश मिश्रा जी को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। तो आपको क्या लगता है कि जो ब्राह्मण जाति वर्ग के लोग हैं वो सपा के साथ जुड़ेंगे या फिर अपने उम्मीदवार प्रथमेश मिश्रा जी के साथ जाना चाहेंगे? शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी जी बहुत पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं। उनका सुबह किस में होता है, शाम किस में होती है और दोपहर किस दल में रहेगा, इसका कोई विश्वास नहीं है। अभी वो खुद भारतीय जनता पार्टी में है, पिता पुत्र, और बेटे को टिकट खरीद कर ला दिए हैं। तो एससी समाज तो उनको वोट दे ही नहीं रहा है। तो ब्राह्मण समाज जो असंतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से, वो सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। इस विषय पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण समाज तो उसे सही जान लीजिए कि जो बीजेपी से नाराज है वो सब समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वो बसपा को वोट नहीं करेंगे जी। अगर हम बात करें विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी का विकास कहीं जमीनी स्तर पर आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? प्रतापगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि संगम लाल गुप्ता 5 साल सांसद रहे, कुछ भी काम नहीं किए हैं। इसीलिए बहुत बुरी तरह इनकी हार होने। वो एक पंचवर्षीय जो है विधायक भी रहे हैं सदर विधानसभा के, वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है। सदर विधानसभा को विधायक रहे, वहाँ भी कोई काम नहीं किए। सांसद हो गए, वो भी काम नहीं किए। और एक बार इस समय पूरे भारत में मोदी के एंटी लहर चल रही है। इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है। वो लहर यहाँ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एससी समाज, बैकवर्ड समाज और ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, राजा भैया के आने से ठाकुर समाज पूरा समाजवादी पार्टी से जुड़ गया। इस समय जिस समय जैसे कौशाम्बी में भी चुनाव हुआ, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ से ठाकुर समाज टोटल समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उनके कार्यकर्ताओं की, वो लोग कह रहे हैं इस बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितने सीटों में सिमट जाएगी या फिर 400 टच करके अपनी सरकार बनाएगी? बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 200 सीटें जीत पाएगी, बहुत मुश्किल से। नारा लगाने सीट थोड़ी निकलता है, नारा कोई लगा सकता है, 400 पार लगा ले, 500 कह दें, लेकिन उनकी एक्चुअल स्थिति है कि 200 सीट नहीं जीत सकते हैं इस समय। इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीट जीतेगी। हम लोग नारा नहीं लगाते, हम लोग एक्चुअल ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं। आप आरी बगल कोई एक सीट बता दीजिए जो बीजेपी जीत रही हो, कोई सीट नहीं जीत रही है। इस आरी बगल जितने भी सीट हैं जी। इस पर आपका क्या विचार है सर? इस पर विचार यही है कि बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है, 400 सीटें हारने जा रही हैं और जो 400 के बाद बच्चा है वही सीटें जीतेंगे, 143 सीट। क्योंकि ये जुम्मेबाजों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। इन्होंने ज़मीन पर कोई काम नहीं किया और इस 10 सालों में अगर किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नुकसान हुआ।
बीजेपी के कार्यकर्ता और जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग कह रहे हैं राम मंदिर बनवाए हैं, जो है सरकार इन्हीं की बनेगी। तो क्या आपको लगता है कि 2-4 सीटें कम हो जाएंगी लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी? राम मंदिर की रही जो बात कि राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट के आदेश पे बना हुआ है। और राम मंदिर का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब समस्या बेरोजगारी के मेन मुद्दे की, और किसान परेशान है इस सरकार से, छुट्टा जानवर से। जो उन्होंने वादा किया 2014 में किसानों का आय दोगुना करेंगे, ये वादा जो है इनका 10% नहीं पूरा हुआ। किसान जिस स्थान पे 2014 पहले था उससे भी बदतर स्थिति हो गई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों की, तो इस बार यूपी की कितनी लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है और कितने सीटों पे चुनाव हार रही है? कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 75 सीट जीतेगी, एक लगभग 5 सीट में रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी।